नमस्ते, पीएम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डायबिटीज रेटिनोपैथी पर बात करें। साइड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के मामले में हमारा देश नंबर 1 पर है। क्या आपको पता है कि हमारे देश को पूरी दुनिया के हिसाब से डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि पूरी दुनिया में शुगर के जितने मरीज हैं, उनमें से 17% मरीज केवल भारत में हैं। शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये दूसरी बीमारियों को ट्रिगर करती है और इस तरह अक्सर जानलेवा साबित होती है। शुगर के पेशेंट्स की बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती है और फिर अन्य बीमारियां, खासतौर पर कुछ गंभीर बीमारियां इन्हें घेर लेती हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी संबंधी गंभीर बीमारियां। हाई कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण किडनी ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम ठीक से नहीं कर पाती है और इस कारण बीमारियां बढ़ जाती हैं। इन 3 अंगों पर सबसे बुरा असर डालती है शुगर। ऊपर जितनी भी स्थितियां बताई गई हैं, इनसे साफ है कि डायबिटीज सबसे अधिक बुरा असर इन 3 अंगों पर डालती है। हार्ट, किडनी, आँखें। शुरुआत में जब डायबिटीज इन अंगों के काम में बाधा डालती है। आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करेंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के कारण होने वाला एक आंख संबंधी रोग है, जो मधुमेह के मरीजों में काफ़ी आम होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आमतौर पर उन लोगों को ही होता है जो सालों से डायबिटीज से ग्रस्त हैं। यह आमतौर पर डायबिटीज के कारण रेटिना की रक्तवाहिकाएं क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होती है। ये रोग रेटिना में मौजूद ब्लड वेसल्स को क्षतिग्रस्त कर देता है। ये रक्तवाहिका आंख के पीछे स्थित प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशील ऊतकों की होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी रोग डायबिटीज से ग्रस्त लोगों में भी काफ़ी आम बीमारी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षणों में धुंधला दिखना, दोहरा दिखना, रंगों की पहचान करने में कठिनाई या रात के समय देख न पाना। इस रोग का परीक्षण आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इस दौरान वे आंखों की पलकों को उठाकर करीब से जांच करते हैं। इसके अलावा परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर मैनेज करने और नियमित रूप से स्वस्थ आहार लेकर डायबिटिक रेटिनोपैथी विकसित होने से रोका जा सकती है। इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और धूम्रपान छोड़ना भी डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव करने के लिए बहुत आवश्यक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज करने के लिए कई उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे इंजेक्शन की मदद से आंख में दवाई डालना, आंख से स्कार, ऊतक और खून आदि निकालने के लिए लेजर ऑपरेशन करना। डायबिटिक रेटिनोपैथी को गंभीर स्टेज तक पहुंचने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं, जिसमें मरीज की दृष्टि चली जाने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि यदि इस स्थिति का समय पर परीक्षण और इलाज न किया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड प्रोलिफेरेटिव। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्टार्टिंग फेज होता है। इसे नॉन प्रोलिफेरेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रारंभिक चरणों के दौरान आंख में नई रक्तवाहिकाएं नहीं बनती। इस प्रारंभिक चरण के दौरान डैमेज ब्लड वेसल्स से खून लीक होने लग जाता है। प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसे एडवांस रेटिनोपैथी भी कहा जाता है। ये रेटिनोपैथी का ऐसा चरण है जिसमें रेटिना में नई रक्तवाहिकाएं विकसित होने लग जाती हैं। यह नई रक्तवाहिकाएं आमतौर पर असामान्य होती हैं और आंख के बीच में विकसित होती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण होते हैं। ज़्यादातर मामलों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण आमतौर दोनों आंखों में विकसित होते हैं और इनमें आमतौर पर निम्न शामिल हो सकते हैं। फ्लोटर्स या काले धब्बे का दिखना, रात को देखने में कठिनाई होना, धुंधला दिखना, दोहरा दिखाई देना, आंख में दर्द होना, मोतियाबिंद होना, अंधापन या ठीक से देख न पाना, दृष्टि कम ज्यादा होना, रंगों की पहचान करने में कठिनाई होना, रंग फीके लगना। यदि आपको अपनी नज़र या दृष्टि में किसी प्रकार का बदलाव महसूस हो रहा है या फिर धुंधला दिखाई देने लगा है, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डायबिटीज की ध्यानपूर्वक देखभाल रखना और उसको कंट्रोल में रखना अंधापन से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपको देखने संबंधी कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप साल में एक बार अपनी आंखों की जांच करवाएं। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्यों होता है? डायबिटिक मेलिट्स के कारण ब्लड शुगर बढ़ जाता है।
आमतौर पर ग्लूकोज का इस्तेमाल शरीर कई अलग अलग कार्यों को करने के लिए ईंधन के रूप में करता है। यदि डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता तो ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर रक्त वाहिकाओं में एकत्रित हो जाता है। इस वजह से आंख समेत शरीर के अन्य कई अंगों में रक्त बहाव कम हो जाता है। इस वजह से आंखें क्षतिग्रस्त होने कर लगती हैं। लंबे समय तक खून में ब्लड शुगर का स्तर अधिक रहने के कारण भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, क्योंकि खून में शुगर की अधिकता उन रक्तवाहिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है जो रेटिना में खून पहुंचाती हैं। रेटिना आंख के पिछले हिस्से को ढक कर रखती है। इसे पर्दा भी बोलते हैं। ये रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यह आंख में आने वाली सभी रोशनी को एक सिग्नल में बदल देती है जो मस्तिष्क में जाता है। इस प्रक्रिया से तस्वीरें बनती हैं और इस तरह से मानव आंख देख पाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी रेटिना के ऊतकों में भी रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। उसके बाद ये रेटिना से ऑक्सीजन कम कर देता है और असामान्य रक्त वाहिकाएं विकसित होने लग जाती हैं। यदि डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के जोखिम को कम किया जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा कब बढ़ता है? डायबिटीज से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। आंख संबंधी इस समस्या के विकसित होने का खतरा निम्न स्थितियों के परिणामस्वरूप भी बढ़ सकता है। लंबे समय से डायबिटीज रहना। जितने अधिक समय तक आपको डायबिटीज होगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा उतना ही अधिक बढ़ जाता है। गर्भावस्था, तंबाकू चबाना, वृद्धावस्था, ब्लड शुगर के लेवल को ठीक से कंट्रोल ना कर पाना, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल। डायबिटिक रेटिनोपैथी की गंभीरता निम्न स्थितियों पर निर्भर करती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम कैसे करें? लगातार लंबे समय तक ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर रखने से डायबिटिक रेटिनोपैथी होने से बचाव किया जा सकता है और इसके जोखिम को भी कम किया जा सकता है। कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटिक रेटिनोपैथी विकसित होने के जोखिम कारकों को कम किया जा सकता है, जैसे साल में एक बार आंख की जांच कराएं। स्वस्थ व संतुलित भोजन खाना, जैसे भोजन में से नमक, फैट और मीठा कम करना। नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते रहना। आहार, इंसुलिन, दवाओं व एक्सरसाइज की मदद लेकर डायबिटीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करते रहना। डॉक्टर से ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बात करना। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट या हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट आपके ब्लड शुगर स्तर की पिछले कुछ महीने की औसत दर्शाता है। ज़्यादातर लोगों के लिए A1C टेस्ट का लक्ष्य 7% से कम होना होता है। कीटोन के स्तर के लिए नियमित रूप से पेशाब टेस्ट करना। शराब छोड़ना। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाई बीपी को कम करने के लिए उपाय करना। यदि दृष्टि संबंधी किसी प्रकार का बदलाव महसूस हो रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी का परीक्षण कैसे किया जाता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कॉम्प्रिहेंसिव डायलेटेड आई एग्जाम होता है। इस परीक्षण के दौरान आंखों की पलकों को चौड़ी करके उसमें किसी विशेष दवा की बूंद डाली जाती है, जिसकी मदद से आंख की पुतली को चौड़ा करके आंख के अंदर अच्छे से देखा जाता है। आंखों में डाली जाने वाली दवा के कारण कुछ समय तक आंख में धुंधलापन रहता है। इस दवा का असर आमतौर पर कुछ घंटे रहता है। परीक्षण के दौरान डायबिटिक रेटिनोपैथी व आंख संबंधी रोगों के अन्य संकेतों का पता भी लगा सकते हैं। यदि रेटिना में किसी प्रकार की क्षति हो गई है तो उससे निम्न संकेत देखे जा सकते हैं। सूजन, आंख में कचरा आदि जमा होना, रक्त वाहिकाओं से खून निकलना जिसे रेटिनल हेमरेज बोलते हैं। आंख का टेस्ट, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, आंख को चौड़ा करके डॉक्टर आपकी आंख के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें लेते हैं। उसके बाद इंजेक्शन की मदद से बांह की एक नस में एक विशेष प्रकार की डाई डाली जाती है और फिर से आंख की तस्वीरें ली जाती हैं। यह एक विशेष प्रकार की डाई होती है जो आंख की सभी नसों में फैल जाती है और टेस्ट की तस्वीरें में अलग से दिखाई देती है। इस डाई की मदद से यह पता लगा लिया जाता कि कहीं आंख में कोई रक्तवाहिका रुकी हुई या क्षतिग्रस्त तो नहीं हुई है। डॉक्टर आपको ओसीटी टेस्ट करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं। यह एक प्रकार का इमेजिंग टेस्ट होता है जो रेटिना की अलग अलग दिशाओं से तस्वीरें ले लेता है, जिससे रेटिना की मोटाई आदि का पता लग जाता है। यदि रेटिना के ऊतकों में खून या द्रव आदि का रिसाव हो गया है तो इस परीक्षण की मदद से पता लगाया जा सकता है।
बाद में ओसीटी परीक्षण का उपयोग ये पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि उपचार अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं। कभी कभी अनदेखा किए गए आंख संबंधी रोगों में न्यूरोपैथी आंख क्षतिग्रस्त होना होता है। न्यूरोपैथी के कारण आंख की वह नस क्षतिग्रस्त हो जाती है जो आंख को हिलने धुलाने का काम करती है। इसके लक्षणों में आंख अपने आप हिलना और दोहरा दिखाई देना आदि शामिल है। इसके लिए डॉक्टर निम्न टेस्ट कर सकते हैं। दृष्टि की जांच करना, ग्लूकोमा का जांच करवाना, आंख में मोतियाबिंद के संकेतों की जांच करना। डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज संभव है, इसलिए अगर आपको ऐसा लक्षण आता है तो डॉक्टर से परामर्श लें। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशन हैं। ग्लूकोमा, जैसे ही रेटिना में नई रक्त वाहिकाएं बनने लगती हैं तो आंख के अंदर द्रव का बहाव रुक जाता है। द्रव का बहाव रुक जाने के कारण आंख के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, जिससे आंख की नसें क्षतिग्रस्त होने और अंधापन होने आदि का खतरा बढ़ जाता है। विट्रियस हेमरेज, एक नई विकसित हुई रक्त वाहिका आंख में भरे विट्रियस जेल में लीक होने लगती है, जो रेटिना में सीधे रोशनी का प्रवेश होने से रोकता है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अब नए वीडियो में डायबिटीज के दूसरे कॉम्प्लिकेशन पर चर्चा होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।